छात्रों आज हम लेकर चल आए हैं सर्वनाम हिंदी व्याकरण में, जो आपको बीपीएससी टीआरई 4 एग्जाम में या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हो, या खासतौर पर 10वीं का बोर्ड का एग्जाम हो या 12 का एग्जाम हो, हिंदी व्याकरण जो होता है सबके लिए होता है, जिसमें हम सर्वनाम को आज एकदम बारीकी से समझेंगे। आप अगर इसको समझ जाते हैं तो आपको क्वेश्चन इसमें से जो भी सर्वनाम से आता है वो गलती नहीं होगा एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज हम पढ़ते हैं सर्वनाम। यानी सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ इसको तोड़िए, समझिए इसको। सर्वनाम दो भाग में, दो शब्द से बनता है, सर्व और नाम। ये देखिए सर्व और नाम। सर्व माने होता है सभी, नाम माने नाम। तो नाम से क्या होता है? संज्ञा होता है। यानी जितने भी संज्ञा शब्द है और उसके बदले वाक्य में जो शब्द आता है उसी को हम सर्वनाम कहते हैं। शाब्दिक अर्थ हम कह सकते हैं कि सभी नाम के बदले, यानी जो शब्द सभी नामों के बदले में प्रयोग किए जाते हैं उसी को सर्वनाम शब्द कहते हैं। ठीक, इसका परिभाषा क्या है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए मदन खेलता है, ये वाक्य हो गया मदन खेलता है। तो मदन खेलता है तो मदन के बदले देखिए हम कह सकते हैं कि वह खेलता है। तो ये जो मदन है, मदन क्या है? हमारा संज्ञा है। तो इस संज्ञा के बदले हम क्या लिख दिए? वह लिख दिए कि वह खेलता है। तो वही यहाँ पर हमारा क्या हो गया? ये सर्वनाम हो गया। सर्वनाम का प्रयोग आखिर क्यों करते हैं हम? सर्वनाम का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि जो वाक्य में है, हमारा वाक्य का जो बनावट है वो अच्छी तरह से रहे। इन्हें कि बार बार जैसे मदन पढ़ता है, मदन खेलता है, मदन नाचता है, मदन क्रिकेट खेलता है, तो वो वाक्य क्या होता है? भद्दा हो जाता है, जिसके बदले हम वाक्य लिखने में पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हम संज्ञा का प्रयोग करते हैं, सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो आइए दोस्तों इसमें देखते हैं आगे हम। मूल सर्वनाम की संख्या 11 होती है। आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कोई भी एग्जामों की सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। जैसे देखिए यहाँ पे ये पहला हो गया मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। इस पे आप ध्यान दीजिए। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें भी बारीकी से क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सर्वनाम है और कौन नहीं है, इसका ऑब्जेक्टिव बनाएगा। देखिए मैं एक हो गया, ये तू 2, 3, ये 4, 5, 6, 7, ये 8, 9, 10, 11, यानी मूल सर्वनाम की संख्या 11 हो गया। ठीक, अब आते हैं हम पढ़ते सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, यानी 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अब हम इस पे एक एक पढ़ेंगे कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है और अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो आज इसको रुकना है।